नारद भी परम भक्त हैं। नारद के इस अभिमान के अंकुर को मिटाने के लिए भगवान ने एक माया का नगर बनाया, माया का राजा बनाया। उस राजा की माया की कन्या बनाई। राजा का नाम शीलनिधि था, कन्या का नाम विश्वमोहिनी था। माया का स्वयंवर रचा। जो ही मेरी कन्या किसी के गले में माला डाल देगी मैं उसी के साथ फेरे कर दूंगा। तो नगर किस चीज का था? जोर से बोलो। माया का। कन्या किस चीज की? जोर से बोलो। माया की। और राजा किस चीज का था? माया का। नारद जी जैसे माया के नगर में गए तो नारद जी का बुद्धि भी माया की हो गई। माया की कन्या को माया के राजा ने आगे प्रणाम कराया और हाथ दिखाया, जरा इसके हाथ की रेखा देखो, मेरी बेटी को कैसा ससुराल मिलेगा। नारद जी ने जैसे ही रेखा देखी, क्योंकि राजा भी माया का है, कन्या भी माया का है, नगर भी माया की है, हाथ की रेखा भी माया की। और चाइनी चीज जो है बहुत अच्छी लगती है मगर चलने वाली नहीं होती, डुप्लीकेट होती है। उस रेखा में लिखा था, जो यह बारही अमर सोई समर भूमि ते ही जीता न सोई। जो इसका पति मिलेगा वो अजर अमर हो जाएगा, उसकी मौत नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। सारे त्रिलोकी में देवी देवता संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी उसकी पूजा करेंगे। और जैसे नारद की बुद्धि माया की हुई तो नारद के मन में आया, लालच आ गया कि इसी कन्या से मैं शादी कर लूं तो मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, त्रिलोकी में सब मेरी पूजा करेंगे। ऐसा मन में सोचकर नारद जी ने राजा को ज्यादा कुछ नहीं बताया। पर नारद ने सोचा कि मुझ बुड्ढे के गले में माला कैसे डालेगी, एक काम करता हूं, नकली रूप बना लेता हूं। आज भी लड़के वालों के पास जाना, लड़की का रिश्ता लेकर सब नकली रूप दिखाएंगे तुम्हें। ये कोठी भी मेरी है, ये कार भी मेरी है, चाहे साइकिल ही ना हो। अगर कभी भी अपनी बेटी के लिए लड़की का घर देखने जाओ तो सुबह मत जाना, दोपहर में मत जाना, ऐसे समय में जाना कि रात को तुम्हें वहीं पर रुकना पड़े। किसी के घर का भेद सुबह सुबह मिलता है। जब किसी के घर में रात को रुकोगे तो सुबह तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा कि लड़के की माँ ब्यूटी पार्लर से करा के आई है कि असली है कि नकली है, कितने बजे उठ रहे हैं, उठकर भगवान का नाम भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर सुबह देखा कि देरी से उठ रहे हैं, उठते बिना मुंह धोए खाना पीना शुरू कर देते हैं, ना कोई किसी को प्रणाम करता तो समझना ये राक्षसों का घर है। लेकिन जिसके घर में कोई सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, उठ के एक दूसरे को प्रणाम कर आशीर्वाद दे, जिसके घर में तुलसी माता पौधे की पूजा हो, जो सुबह सुबह अपने घर के मंदिर की थाली और ताली बजाता हुआ दिखाई दे, बिना कुछ सोचे उसी घर में अपनी लड़की दे देना, तुम्हारी जिंदगी में आनंद ही आनंद प्राप्त हो। पर तुम तो घर देखते हो ना संगमरमर का, कैसा बंगला है, लड़के के पास गाड़ी कितनी है, पढ़ा हुआ कितना है, कितना कमाता है, वो तुम्हें झूठ में बहका देगा। और आज 70% लड़कियां हमारे पास मिलती, आचार्य से मिलती हैं, शादी के अगले महीने तलाक होने की तैयारी हो जाती है। ध्यान देना। नारद जी ने सोचा कि मैं रूप किसका लूं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने अपना रूप दे दिया। कौन सा रूप दिया बोलो ना, कथा नहीं सुनी क्या? बंदर का रूप दिया, क्योंकि हनुमान जो नारद जी ने मांगा भगवान ने वैसा ही रूप दिया। आपको कई लोग कहेंगे कि मांगा तो विष्णु का रूप था पर दिया बंदर का, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जो नारद जी ने मांगा वही विष्णु ने दिया।
नारद जी ने क्या मांगा था? मैं श्लोक बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं रामायण की चौपाई से इस प्रसंग को सुना देता हूं। नारद जी ने जाकर मांगा, आपन रूप देह प्रभु मोहि। हे भगवान, मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। ये नहीं कहा कि विष्णु का रूप दे दीजिए। क्या कहा? मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, है ना। भगवान बोले मेरे तो 24 रूप हैं, बता 24 में से कौन सा रूप चाहिए? नारद जी ने कहा दिखाओ। और जैसे 24 रूप भगवान ने दिखाए, अब नारद जी की ये समझ में नहीं आया कि कौन सा रूप उस कन्या को पसंद आएगा, ये आएगा कि ये आएगा। आप भी जब साड़ी लेने जाते हो ना, तो साड़ी वाला ऊपर से हॉलोजन जला देता है, खूब लाइट, और 50 साड़ियां डाल देगा। तब घरवाली बताओ जी कौन सी? मुझे क्या पता, तू देख। हम भी चकरा जाते हैं। नारद को जब समझ में नहीं आया तो नारद ने कोई सा रूप नहीं मांगा, भगवान से कह दिया। बोले जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो वेद दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो वेद दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये प्रसंग रामायण में भी है। नारद जी ने कहा जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। हे भगवान, जिस रूप में मेरी भलाई हो, करऊ सुबेग दास में, तो जल्दी से दे दो दास को। तो सच बताओ, ईमानदारी से तुम ही फैसला करो, वो तो भगवान है। तो नारद जी को विष्णु का रूप देने में भलाई थी कि बंदर का रूप देने में भलाई थी? अभी भी ना समझे तो तुम पर छोड़ता हूं। कोई 80 साल का महात्मा आ जाए, एक 80 साल का महात्मा तुम्हारे बीच में आके कहे कि यहां पर 25 साल की एक कन्या है, लड़की है, जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं, आप मुझे दूल्हा बना दीजिए, तो आप में से कितना दूल्हा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? और दूल्हा बनाओगे तो कैसा बनाओगे? उसका मुंह काला करोगे कि नहीं? बोलो ना। भगवान ने भी वही रूप दिया जिससे भलाई हो, ध्यान देना। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना, बंदर का रूप तो दिया भगवान ने, मगर भगवान के परम भक्त हैं, वो नारद का अपमान कराते नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी माया से केवल बंदर का रूप 2 व्यक्तियों को दिखाई दे, पूरी दुनिया में। या तो वो शादी करने वाली कन्या को दिखाई बंदर का रूप दे रहा था, या फिर शिवजी ने जो पीछे गण भेजे थे उनको दिखाई दे रहा। इसके अलावा सबको नारद जी ही नजर आ रहे थे। ऐसी माया भगवान विष्णु ने प्रारंभ की। सब लोग नारद जी को समझ के नारद दिखाई दे रहे थे। बंदर का रूप केवल 2 व्यक्तियों को दिखाई दे रहा था, एक तो उस कन्या को, दूसरा शिवजी ने जो गण भेजे थे उसको दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद जी, इसलिए सब लोग चरण छू रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। नारद जी को क्या पता कौन सा रूप दिया। महाराज, जैसे विवाह मंडप में पहुंचे, कन्या ने एक बार तो देखा नारद की ओर, जय विधि बैठे नारद फूली, सोई दिशता ही बिलोकन भूली, दोबारा नहीं देखा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए
विष्णु के गले में माला डाल दी। विष्णु मायापति हैं। विष्णु कौन है और वो कन्या कौन सी है? माया। तो माया जिसकी होगी वही तो ले जाए। मायापति माया को ले गए। पंडाल खाली हो गया। अकेले नारद जी बैठे थे, नीचे दो ब्राह्मण देवता जो फेरे कराने के लिए बैठे थे, वही शिव जी ने जो भेजे थे। ब्राह्मण गण शिव जी के गण थे, ब्राह्मण वेश में बैठे थे। नारद जी ने पूछा, रे हो ब्राह्मण देवताओं, ये पंडाल खाली कैसे हो गया? बोले महाराज शादी समाप्त हो गया। शादी किससे हुई? बोले विष्णु से हुई। बोले विष्णु? अब नारद तो सोच रहे तो मैं ही विष्णु। ब्राह्मणों ने कहा कि हम बताएंगे, तुम बंदर हो तो हमें और मारे। ये क्या है? हर व्यक्ति का चेहरा सही बताने वाली एक ही दुनिया में चीज है, जिसका नाम है मुंह देखने वाला शीशा, जिसको दर्पण कहते हैं। दोनों ब्राह्मणों ने थैले से शीशा मुंह देखने वाला निकाला, नारद जी के सामने कर दिया। बोले देख लो तुम कौन हो। याद रखना, ध्यान देना। जैसे नारद को पता चला कि मैं बंदर का रूप दिया मुझे, गुस्से में भर के सबसे पहले तो ब्राह्मण देवताओं को श्राप दिया, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है। युवाम ममोपहासम चय क्रतु ब्राह्म से ही भवेताम राक्षसो विप्र वीर्य जो वह ददा कृति। तुम पृथ्वी पे जाके ब्राह्मण के घर जन्म लोगे, मगर तुम्हारा स्वभाव राक्षसी होगा। और क्रोध में भर के विष्णु के पास जाने लगे तो सामने देखा विष्णु जी सामने ही खड़े मिल गए, प्रकट हो गए। बाएं हाथ की ओर लक्ष्मी जी, दाई में वही विष्णुमोहिनी। अब तो जैसे किसी अग्नि में घी और डाल दिया हो, और क्रोधित हो गए और क्रोध में भगवान को श्राप दे दिया। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन, परोत्साह न सहसे माया विमलिना सहे। विष्णु तुम कपटी हो, छली। तुमने मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों से कपट किया। तुमने वामन रूप बनाकर राजा बलि से कपट किया। मेरे से कपट किया है तुमने। नारद जी ने 3 श्राप दिए। बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मृत्यु लोक में जाकर के मनुष्य का रूप धारण करोगे। दूसरा श्राप दिया, मेरी तो तुमने शादी नहीं होने दी, मगर मेरा दूसरा श्राप है, तुम्हारी मनुष्य रूप में शादी तो हो जाएगी, पर तुम्हें पत्नी का सुख जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा और पति के लिए तुम रात दिन रोते रहोगे। दूसरा श्राप दिया। और तीसरा श्राप दिया, जब कोई सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम्हारे भक्त, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, कोई भी भक्त तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। जो रूप तूने मुझे दिया है, विष्णु यही सेना तुम्हारी सहायता करेगी। ताली नहीं बजाई तुम, ये सबसे पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, मुझे सब दिखाई दे रहा है। जैसे ही विष्णु भगवान ने ताली बजाई, तब हरि माया दूर निवारी, तहार रमन राजकुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अंतर्हिताया मायाया पूर्वनुमति बालभूत, नारदो विश्वत्मनः प्राप्त बोधो निराकुल। जैसे माया हटी, ना कोई राजा है ना नगर है, देखा कि बैकुंठ में खड़े हैं नारद जी। कि महाप्रभु ये क्या?
वो नगर कहां गया, वो राजा कहां गया। भगवान विष्णु मुस्कुराते बोले, बेटा तेरे मन में कामदेव को जीतने का जो अभिमान का बीज लगा था, मैंने उसे उखाड़ने के लिए एक ऑपरेशन थिएटर तैयार किया था। तेरा ऑपरेशन सफल हो गया। समझ गई नारद, मेरे प्रभु ने मेरी तो इतनी भलाई करी और मैंने प्रभु को श्राप दी थी। सच बताना, जिंदगी में किसी की चीज तुम खराब कर दो तो उसके तुम पैसे दे सकते हो, है ना, पर किसी का मन खराब कर दो, इससे बड़ा दुख होगा क्या, बोलो ना। और मन जब हट जाए किसी पर, इससे बड़ा दुख नहीं होता। जो तुम्हारी कोई भलाई करे और तुम गलती से कोई उसका अपमान कर दो, तो ये दुख जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं, कितनी भी माफी मांग लो। भगवान विष्णु के चरणों में गिर गई। विष्णु ने कहा, पश्चातापं वाप्यति निंद निंद स्वम मोहरमः प्रशसम सदा मायाम साम्भवी ज्ञानी मोहिना। हे नारद, तू मेरी माया के वशीभूत होकर के कष्ट उठाया है। चरणों में गिर गए नारद जी, हाथ जोड़ के बार बार क्षमा मांगते हैं। तब प्रभु कृपा करते हैं, महाराज जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है, ये कष्ट मेरे जिंदगी से कष्ट छूटेगा, इस दुख से मुक्ति का कोई साधन बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जाओ ब्रह्मलोक में चले जाओ। ब्रह्मा जी ने शिव जी के द्वारा और नंदी के द्वारा शिव पुराण की कथा सुनी है। तुम अपने पिता ब्रह्मा से जब तक शिव पुराण की कथा नहीं सुनोगे, तुम्हारी जिंदगी का कष्ट दुख समाप्त नहीं होगा। महाराज, तभी नारद जी महाराज उसी समय चल पड़े।